राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। हमेशा साथ रहना चाहिए। साथ रहने से बड़ी समस्या भी छूट जाती है। आइए इस बात को आपको एक छोटी सी कहानी द्वारा समझाती हूँ। एक किराना व्यापारी के घर में एक चूहा बिल बनाकर रहता था। वहाँ उसे खाने पीने की पूरी मौज थी। उसके दिन वहाँ मज़े से कट रहे थे। एक दिन चूहे ने देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी अपने झोले से कुछ निकाल रहे हैं। वह उत्सुकतावश छिपकर उन्हें देखने लगा। व्यापारी ने अपने झोले से चूहेदानी निकाली। यह देखकर चूहे को बहुत दुख हुआ और वह खतरा भी महसूस हुआ। वह भागकर घर के पीछे वाले किचन गार्डन में गया और जाकर कबूतर को सारी बात बता दी कि घर में चूहेदानी आ गई। कबूतर ने उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। यह कहकर कबूतर अपने काम में मस्त हो गया। निराश होकर चूहा यह बात बताने के लिए मुर्गे के पास गया। मुर्गे ने भी उसका मजाक उड़ाया कि इसमें मुझे थोड़ी फंसना है, ना ही मेरे लिए कोई समस्या है। मुर्गे ने भी अपने काम में मस्त हो गया। दोनों से हताश होकर चूहा बकरे के पास बहुत उम्मीद लेकर उसको सारा वृत्तांत बताया और बता दिया, पर बकरे ने भी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी खिल्ली उड़ाई। यह सब सहन कर चूहा बहुत दुखी हुआ, पर वह सावधान हो गया कि उसे इस समस्या से खुद ही बाहर निकलना है। वह एक अंधेरी रात थी कि अचानक ही चूहेदानी की खटक की आवाज़ आई। चूँकि चूहा तो सावधान था, वहाँ तो उसमें फंसा नहीं, लेकिन वहाँ एक सांप फंस गया। रात के अंधेरे में व्यापारी के पत्नी ने सोचा कि चूहा उसमें फंस गया और उसने जैसे ही चूहेदानी खोली, सांप ने उसे डस लिया। घर में हाहाकार मच गया। तुरंत ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने चीर कर सांप का जहर बाहर निकाल दिया और कुछ देसी दवाइयाँ खाने को दी। वैद्य ने व्यापारी को कहा कि पत्नी को शीघ्र ठीक करने के लिए उसे कबूतर का सूप पिलाना होगा। जब व्यापारी ने कबूतर को पकड़ा और उसे काट कर सूप बनाया और उसके उबाल दिया। जब व्यापारी के रिश्तेदारों को सांप की खबर मिली तो वे सब मिलने के लिए आ गए। व्यापारी ने भोजन के प्रबंध के लिए मुर्गे को काट दिया। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ठीक हो गई। व्यापारी बहुत खुश हुआ और इस खुशी में उसने अपने शुभ चिंतक को एक दावत दी, जिसमें बकरे को काटा गया। जब ये सब घटित हो रहा था, चूहा घर छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। दोस्तों, जब भी लोग हमारे पास आकर अपनी समस्याएं बताए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही समस्या कल हमें भी आ सकती है। मदद ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समय का चक्र जब घूमता है तो सारे कांटे हम पर ही आकर रुकते हैं। हमारी ही करनी हमें ही दिखाते हैं। समय का चक्र जब घूम घूम कर वापस आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।